अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमेशा की तरह बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो लेकर जो है वो हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 10 ऐसे जानवरों का जिक्र करेंगे जिनमें ख़वातीन जो उनकी हैं वो नरों पर राज करती हैं। जी हाँ, बहुत ही दिलचस्प ये वीडियो है, इस मालूमात को ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है हाइनास। दोस्तों, दागदार हाइना कबीलों में ख़वातीन बड़ी ज़्यादा जारहाना और मर्दों पर गलबा रखती हैं। माँ बाप कबीले की क़यादत करता है, फैसले करता है और बेहतरीन वसाइल को कंट्रोल करता है। दोस्तों, इसके बाद है बोनोबोस। बोनोबो मुआशरे अज़दवाजी नोयत के होते हैं। ख़वातीन के मजबूत बंधन बनते हैं जो उन्हें मर्दों पर गलबा बरकरार रखने में मदद देते हैं। इनके मुआशरे पुरअमन और तावन पर मबनी हैं, जिसकी बड़ी वजह ख़वातीन के इत्तेहाद हैं। दोस्तों, इसके बाद हाथी है। हाथियों के रेवड़ की क़यादत सबसे उम्र रसीदा खातून करती है। वो रेवड़ को पानी और खुराक के ज़राए की रहनुमाई करती है, नौजवान हाथियों को जिंदा रहने के हुनर सिखाती है और ग्रुप की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले करती है। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है शेर का। दोस्तों, शेरों के फ़ख्र में ख़वातीन बुनियादी शिकारी और बच्चों की देखभाल करने वाली होती हैं। वो सख्त ग्रुप बनाते हैं जो अपने इलाके का शिकार और हिफाजत के लिए मिलकर काम करते हैं, जबकि मर्द बुनियादी तौर पर दिफा में शामिल होते हैं। दोस्तों, इसके बाद है ऑर्कास। ऑर्कास बोर्ड्स अज़दवाजी नोयत के होते हैं, जिसमें सबसे पुरानी खातून ग्रुप की क़यादत करती है। वो अपने तजर्बे का इस्तेमाल बोर्ड की रहनुमाई करने, नौजवान मेंबरों को शिकार की तकनीक सिखाने और ग्रुप के अंदर समाजी तल्कात को बरकरार रखने के लिए करती है। दोस्तों, इसके बाद है लेमर। लेमर की बहुत सी अनवा जैसे कि अंगूठी वाली, दुम वाली। लेमर में ख़वातीन के ज़ेर असर समाजी ढांचे होते हैं। ख़वातीन खाना खिलाने और मलाब की मरात में मर्दों पर गलबा हासिल करती हैं और अपने ग्रुपों की रोज़मर्रा की सरगर्मियों में रहनुमाई करती हैं। दोस्तों, इसके बाद है नंगे मोल चूहे। दोस्तों, नंगे मोल चूहों की कॉलोनियों में एक वाहद गालिब खातून मलका हुक्मरानी करती है। वो वाहद अफजाइश नस्ल की मादा है और कॉलोनी पर सख्त कंट्रोल बरकरार रखते हुए दूसरी औरतों की तुलीदी सलाहियतों को दबा देती है। दोस्तों, इसके बाद है शहद की मक्खी। दोस्तों, शहद की मक्खियों की कॉलोनियों पर मलका मक्खी की हुक्मरानी होती है। जो वाहद तुलीदी मादा है वो तमाम अंडे देती है, जबकि कारकुन शहद की मक्खियाँ जो मादा भी हैं छत्ते को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ काम अंजाम देती हैं, जिनमें चारा, नर्सिंग और दफा शामिल हैं। दोस्तों, इसके बाद च्योंटी का नंबर आता है। च्योंटी कॉलोनियों की क़यादत एक मलका च्योंटी करती है जो तौलीद के लिए जिम्मेदार है। कारकुन च्योंटियाँ तमाम मादा दीगर तमाम कामों को संभालती हैं, जैसे चारा उगाना, बच्चों की देखभाल करना और घोंसले की हिफाजत करना। कॉलोनी की बका को यकीनी बनाना भी इसमें शामिल है। दोस्तों, इसके बाद है धब्बे वाले सैंड पाइपर्स। दोस्तों, दागदार सैंड पाइपर आबादियों में ख़वातीन इलाकों को कायम करती हैं और उनका दिफा करती हैं, जबकि नर अंडों को सीते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। जनाना दागदार सैंड पाइपर्स बड़े ज़्यादा जारहाना होते हैं और साथियों के लिए मुकाबला करते हैं। परिंदों के मखसूस सिनफी किरदारों को ये उल्ट देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये दिलचस्प मालूमात को आपको जो है वो पसंद आएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको लाइक और शेयर करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।